ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में है जो फिजिक्स के चैप्टर से है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो सवाल कुछ इस प्रकार है कि टू पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2r आर शोन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट सी इज x/7। तो दो पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग वायर लगाया गया है जो कि 2r दूरी पर स्थित है और कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एट बी एट सी। तो ए पर और सी पर यहाँ पे दो बिंदु दिया गया है ए और सी करके। तो ए पर मैग्नेटिक फील्ड और सी पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उनका रेशियो जब लेंगे तो x/7 आएगा। तो पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन हिंदी में भी है कि प्रदर्शित चित्र में, जो कि चित्र दिया हुआ है, दो लंबे समांतर धारावाही तार 2r की दूरी पर है। तो ये जो डिस्टेंस है वो 2r है। यहाँ ए पर चुंबकीय क्षेत्र तथा सी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात x/7 है। तब x का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि दो तार हैं, हम इन तार को तार नंबर 1 और तार नंबर 2 कह देते हैं। और इन दोनों तारों की वजह से पॉइंट ए पर और पॉइंट सी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इस तार की वजह से भी आएगी और इस तार की वजह से आएगी, और दोनों तार में जब डायरेक्शन देखा जाए तो करंट की सेम है, तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड भी सेम आएगी। तो एक बार देखते हैं कि अगर कोई लॉन्ग, बहुत ही बड़ा या इनफाइनाइटली लॉन्ग कोई तार होता है, उसकी वजह से आर दूरी पर स्थित अगर कोई बिंदु है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r। 2I/r, आई क्या है इसमें, बहने वाली धारा रहेगी, और आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर या वायर, जो भी चीज़ है, ये तार से इसकी लंबवत दूरी रहती है आर की। तो 2I/r, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे भी वही चीज़ लगाना पड़ेगा, पहले हम ए पर निकालते हैं। तो एट पॉइंट ए पर हमको इस तार और इस तार, दोनों तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। एक बार देख लेते हैं कि तार में जो डायरेक्शन होगी कैसी होगी। तार में जो धारा बह रही है ऊपर बह रही है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो ऊपर की ओर आएगी। देखा जाए तो ऐसे रख के, तो हम लोग धारा को जो है अंगूठे की दिशा में रखते हैं और फिर उंगली जिधर मुड़ती है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बाहर आ रही है, तो यहाँ पे इस तार की वजह से और इस तार की वजह से, दोनों की वजह से बाहर आएगी, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों में धाराएं सेम बह रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ए पर अगर निकाला जाए, बी ऑफ ए लिख देते हैं। पहले इस तार की वजह से देखते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई, करंट कितना है, आई है, बाई आर होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस है आर। सिंपल सा है, प्लस कर देते हैं क्योंकि दोनों में करंट सेम है। तो इसकी वजह से कितनी आ जाएगी देखते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स आई की जगह पे लिख देते हैं 2 आई, क्योंकि करंट यहाँ पे 2 आई है, अपॉन आर की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, तो 2r प्लस आर हो जाएगी 3r। तो चलिए कुछ कॉमन ले लेते हैं, जैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2I/r। अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा इसमें, 2I/r खत्म कर दिए, 1 बचा, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r कर देंगे तो बचेगा 2/3। तो इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो b का मान a पर आ जाएगा, b एट a इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r इंटू 3 1 3, 3 2 5, 5/3। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं क्योंकि ए पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सी पर, तो आते हैं पॉइंट सी पर। एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो फिर से देखा जाए तो दोनों तारों में करंट एक तरफ बह रही है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अंदर जाती हुई आएगी, और दोनों की वजह से अंदर जाएगी, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। तो बी ऑफ सी निकाला जाए तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पहले 1 वाले तार की वजह से निकाल लेते हैं। पहले तार की वजह से निकालेंगे तो 2 आई, आई मतलब करंट इसमें आई है, अपॉन इसकी डिस्टेंस सी से कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस देखा जाए तो 2r प्लस आर मिला के कितना हो जाएगा, 3r। तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी 3r के बराबर, प्लस यहाँ पे हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इस दूसरे तार की वजह से अगर देखा जाए तो 2I/r, तो डिस्टेंस तो r है लेकिन करंट 2i है, तो 2i की जगह पे 2I/r कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब कुछ कॉमन या कांस्टेंट आ रहा है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बाहर निकाल लेते हैं। 2I/r फिर से कॉमन ले लेते हैं। तो 2I/r कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा 1/3, प्लस यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है।
अब यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/r इंटू 3 टू द 6 1 7 7/3। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, जो कि सी पर मैग्नेटिक फील्ड लाने से आया था। तो हमने ए पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया और सी पर भी निकाल लिया, और हमारा क्वेश्चन ये था कि ए पर मैग्नेटिक फील्ड और सी पर मैग्नेटिक फील्ड जो आई थी उनका जो रेशियो है x/7 है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन ये था कि बी ए अपॉन बी सी इज इक्वल टू x/7, देन फाइंड x। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। तो हमको बी ऑफ ए और बी ऑफ सी दोनों प्राप्त हो चुका है, तो एक बार दोनों की वैल्यू रख के देखते हैं। बी ऑफ ए क्या आया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/r इंटू 5/3 अपॉन बी ऑफ सी क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/r इंटू 7/3 इज इक्वल टू आंसर आया था x/7 के बराबर। तो यहाँ पे जो कट आउट हो रहा है कट कर देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/r 2i/r 3 से 3 कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इधर से पता चल रहा है ये 5 है और ये 7 है, तो 5/7 आंसर आ जाएगा, और इधर हमारा क्वेश्चन में था x/7। तो कंपैरिजन करने पता चल रहा है कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। तो सवाल क्या था कि दो तार थे और दोनों इनफाइनाइटली लंबे तार थे, और इसमें करंट आई और 2i बह रही थी, और उन दोनों के बीच की दूरी 2r थी। फिर पॉइंट ए और पॉइंट सी दिया हुआ था, और यहाँ पे पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, फिर पॉइंट सी पर, और दोनों का रेशियो निकालना था। तो दोनों का रेशियो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो दिया हुआ था x/7 दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों का जो रेशियो है वो x/7 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पहले हम लोग क्या किए कि पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले इन दोनों तार की वजह से। इस तार की वजह से जब निकालेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i डिस्टेंस r हो जाएगी। इस तार की वजह से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू, इसमें करंट है 2i, और r क्या होगी 2r प्लस r मिला के 3r हो जाएगी। और फिर c की वजह से देखा है, c पर अगर निकाला गया तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ से अगर देखा जाए डिस्टेंस तो 3r, तो 2i अपॉन 3r, और इसकी वजह से देखा जाए तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू 2i/r। तो फिर इसमें कांस्टेंट या कॉमन नोन लिया गया, कॉमन लेके आया, कुछ इस प्रकार हम लोग बी ए और बी सी निकाल के दोनों का इक्वेशन बना लिए। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बी ए और बी सी को अनुपात जो है x/7 है, फिर हमने उसको डिवाइड किया। तो डिवाइड करने पे कुछ इस प्रकार आया कि 5/7 की वैल्यू x/7 के बराबर हो गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो ये x की वैल्यू 5 हमारा क्या है, फाइनल आंसर है।